नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग एक सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे। एक कंट्रोवर्शियल गाना आया था टटीरी के नाम से। बादशाह ने वो गाना गाया था, रैपर हैं। अ, वो वापस आया है गाना, लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में आया है, शायद अब कंट्रोवर्शियल ना हो। लेकिन ये हो क्यों रहा है? आजकल बहुत सारे सिंगर्स हैं, वो आते हैं, कंट्रोवर्सियाँ लेके आते हैं अपने साथ। गैंगस्टर्स बहुत दिखते हैं हरियाणा में। नशे का भी खूब हम लोग ज़िक्र सुनते हैं, बहुत बढ़ रहा है। ये सोसाइटी बदल रही है क्या? हमारा समाज बदल गया है, हम लोग उस बदलाव को देख नहीं पा रहे, या वो हमारे कंट्रोल से बाहर है? बदलाव अपने आप हो रहा है, समझ नहीं आई। जानेंगे सुशील मानव जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार। सर ये क्या हो रहा है सर? ये पूरा विवाद क्या है? ये सॉन्ग आपने बताया दोबारा आया, और जी, ये जी। पूरा घटनाक्रम क्या है? ये सोसाइटी में भी हम लोग देख रहे हैं कि सिंगर्स कुछ भी बोलते हैं, भाषा पर संयम नहीं है, और हुँ। गैंगस्टर्स के वीडियो जितने वायरल होते हैं, वो हाथ में हथियार लेके पुलिस-वुलिस कुछ करती दिखती नहीं है। ये हो क्या रहा है सर? थोड़ा बताइए ना, समाज बदल गया क्या? जी, सबसे पहले इस जो ततीरी सॉन्ग है जो बादशाह का, इसकी बात करें तो ये सिमरन जागलान नाम से एक कैथल की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है। इनके पिता कर्मवीर फौजी, ये हरियाणा के जाने-माने गायक रहे हैं। उनकी बेटी है। तो ततीरी इन्होंने गाया था, लगभग ढाई 3 साल पहले गाया था इन्होंने। तो ततीरी वैसे अ, हरियाणा का एक तरह से फ़ोक सॉन्ग कह सकते हैं। ततीरी एक पक्षी का नाम जो मैंने पढ़ा और देखा, पक्षी का नाम है कि अगर किसी के आंगन में वो आके बोलता है तो उसको शुभ माना जाता है। टटीरी। तो यस, अब वो मुझे नहीं पता वो तीतर का फीमेल है या कोई ततीरी अलग से पक्षी है, ये मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने ये सारी जो जानकारी है ऑनलाइन जुटाई है। तो मगर उस हरियाणवी सोसाइटी में उसका आपके मतलब आंगन में आके बोलना, वो जो है एक ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो इसके अंदर जो मूल गाना है वो तो वही है, गुटगु गुटगु करे ततीरी है, मारे अंगना आवरे ततीरी, ऐसा करके कुछ एक है। और सिर्फ ये जो फर्स्ट टू सेंटेंस ऑफ द लिरिक्स सिर्फ यही थ्रू आउट गाए हुए हैं, जो सिमरन की तरफ से। मगर अभी पीछे 1 मार्च को बादशाह ने उसको रीमिक्स रिलीज किया, जिसके अंदर उन्होंने अपना रैप डाला उसके अंदर। तो जब ये विवाद हुआ था तब करमवीर फौजी ने ऑनलाइन आके भी बताया था कि हमें ये एक जो हमें सॉन्ग भेजा गया था बादशाह की तरफ से, उसमें हमें ये कहा था कि जो खाली जगह है उसको आप छोड़ देंगे, उसके अंदर बादशाह गाएगा और आपने इसके अंदर अपना गाना है। तो हमने तो वो रिकॉर्ड करके भेज दिया था, हमें नहीं पता था कि उन्होंने आगे कहाँ उसकी शूटिंग की। का हुआ क्या था कि उसमें 2-3 चीज़ों को लेके विवाद था। एक विवाद ये था कि जो उसमें लड़कियाँ डांस कर रही थी, उनको बादशाह ने हरियाणवी जो सरकारी स्कूल होते हैं, उनमें जो यूनिफ़ॉर्म लड़कियों के लिए लगती है, लाइट ब्लू कलर का कमीज़ और डार्क ब्लू कलर की सलवार, ये डलवाई हुई थी। तो वो उससे ये मतलब स्कूल गर्ल्स दिखती थी जो कि अपना बस्ता लेके 20 से 25 गर्ल्स आती हैं, उन्होंने बस्ते ले रखे हैं, बस्ते उठा के फेंकती हैं और अपना वो इस गाने पे डांस शुरू करती हैं। तो एक तो ये इस बात को लेके। दूसरा, हरियाणा के किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को इस्तेमाल किया गया था और पाठशाला की जगह वर्ड उसमें बादशाला लिखा गया था। और तीसरा, डांस का कुछ हिस्सा एक हरियाणा रोडवेज जींद की बस के छत के ऊपर भी था। वही जो स्कूली छात्राएं हैं, जो छात्राएं की ड्रेस में मतलब होंगी, तो वो नेचुरली प्रोफेशनल डांसर, बट उन्होंने वो गीत जो है वो बस के ऊपर भी गाया। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर ऑब्जेक्शनेबल चीज़ पाई गई थी वो ये थी कि जो बादशाह का जो रैप के लिए जो लिरिक्स थे ना, तो वो ये था कि आया बादशाह डोली उठाने, इन नहीं, सबको वो घोड़ी हमने बनाने, सुना ऐसा था, कुछ था।
वो तो आया, काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था। वो हरियाणवी सोसाइटी में मतलब उसको बुरा माना गया, हालांकि बादशाह ने उसकी सफाई दी थी, एक वीडियो जारी किया था कि मैं हिप हॉप जॉनर का मैं रैपर हूँ, और हिप हॉप में थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लिरिक्स होते हैं वो अपने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं आपके आपके इस फील्ड में, उनको नीचा दिखाने के लिए उनके लिए गाए जाते हैं, ना कि किसी और के लिए। तो ये उसका ये कहना था कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये हिप हॉप कल्चर का एक जो हिप हॉप जॉनर है उसका एक हिस्सा है ये। तो मैंने उसके हिसाब से ही राइट। गाया था, किसी के लिए नहीं था, उसने ये बोला था। बट उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, उनके खिलाफ 3 एफआईआर हुई। एक सामाजिक संस्था जो महिलाओं के लिए काम करती है उनकी तरफ से शिकायत थी। जो हरियाणा राज्य महिला आयोग है उनकी अध्यक्षा रेणु भाटिया ने उनको सम्मन भिजवाए, और जब वो नहीं आए और उनकी जगह उन्होंने अपने वकील को भेजा तो वो ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने पुलिस को ये लिखा कि इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए, ताकि ये अगर विदेश भागने की कोशिश करे, अगर किसी एयरपोर्ट पे जाए तो उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो बहुत बड़ा इशू बन गया था ये। तो लेकिन वो हुआ उसके तो है नहीं पश्चात गिरफ्तार, तो जमानत वमानत ले ली होगी। नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ ना उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये खुद और साथ में इसके इस सॉन्ग से जुड़े हुए जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब लोग पंचकुला पुलिस स्टेशन में जाके पेश हुए थे, और क्योंकि जो ऑफेंस एफआईआर में लिखे गए थे वो बेलेबल थे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में फर्क क्या है, कि जो बेलेबल ऑफेंस है उस पे आपको खुद एसएचओ बेल दे सकता है, आपको कोर्ट में जाके बेल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्योंकि बेलेबल ऑफेंस थे तो एसएचओ पंचकुला ने इनको जमानत पर रिहा कर दिया था। तो उसके पश्चात उन्होंने जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान ले लिया। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर पेश हुए, जहां पे उन्होंने 3 चीजें कही। एक तो ये कि मैं अनकंडीशनल अपोलॉजी इसके लिए करता हूं, जो मैंने बनाया गलती थी मेरी। दूसरी बात उसने ये कही कि मैं शायद उन्होंने 6 महीने का या 1 महीने का टाइम लिया, 1 महीने के अंदर एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक सॉन्ग बना के उसको यूट्यूब पे डालूंगा। और तीसरी बात ये गई कि मैं 50 लड़कियों के लिए उनकी शिक्षा के लिए खर्च करूंगा या उनकी शिक्षा को स्पॉन्सर करूंगा। ये 3 उन्होंने वायदे किए थे। और अभी जो एफआईआर उनके खिलाफ है वो तो पेंडिंग है, उसको तो इन ड्यू कोर्स वो उस पर जो भी होगा में पुलिस चालाने नहीं पेश करेगी तो वो खत्म हो जाएगा। ये तो वो क्या होगा वो हमें नहीं पता, बट कम से कम वो मामला एक बार जब ये राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने जाकर अपोलॉजी की और ये सब कहा तो उसके बाद वो खत्म हो गया। अभी ये जो पहला सॉन्ग आया था ये 1 मार्च को आया था, और वो भी देखते देखते कुछ मिलियन क्रॉस कर गया था। और कल इन्होंने आज से अब से लगभग 24-25 घंटे पहले एक सॉन्ग डाला है जिसका नाम ततीरी फिर से करके डाला है, जिसके अंदर अब उनके जो बदलाव है उनमें से एक तो ये है कि स्कूल की जगह अब एक अंडरपास का इस्तेमाल किया है। जो डांस लड़कियां कर रही हैं वो स्कूल में नहीं है, वो एक अंडरपास में है। और जो उनकी ड्रेस है, पहले वो स्कूल यूनिफॉर्म थी, अब वो जो हरियाणा के अंदर जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो हरियाणवी ड्रेस उसमें इस्तेमाल की गई है। और तीसरा उन्होंने वो स्कूल बस जो है इसमें से मिसिंग है, स्कूल बस नहीं है। और जो उनके अपने खुद के लिरिक थे। एक एक बात ये बताइए सुशील जी कि हमारा समाज बदल रहा है क्या? देखिए अब इसमें 2 पक्ष हैं जी। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी पीछे राज्य महिला आयोग ने जो हरियाणवी सिंगर्स के जो लिरिक्स हैं, चाहे वो मासूम शर्मा है या बाकी लोग हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस को लिखा था। और उसके बाद पुलिस ने भी डीजीपी की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज आया था कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
और साथ में उन्होंने ये बताया कि पिछले 1 साल में कितने सॉन्ग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बट अगर आप हरियाणवी सिंगर से बात करेंगे ना, वो आपको ये कहेंगे कि जो सेट ऑफ रूल्स हमारे लिए यूज किए जाते हैं और जो बाकी जगह पे हैं, पंजाब की बात कर लें, अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या भोजपुरी सॉन्ग्स की बात करें, कितने द्विअर्थी होते हैं, तो वहां तो ये बातें नहीं होती है ना। तो उनका ये भी कहना है कि हमारे लिए एक अलग रूल क्यों बनाए जा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि शायद अगर आप मेरी बात से शायद सहमत हों कि पिछले कुछ समय से, खासतौर पे 2014 के पश्चात, तो इन कल्चरल इश्यूज पे ना, खासतौर पे जब से सोशल मीडिया ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, तो ये ज़्यादा रिएक्शन भी होने लगे हैं। पहले इतने नहीं होते थे शायद, अब रिएक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, लेकिन सिस्टम, सोसाइटी इज चेंजिंग। हाँ जी, सोसाइटी बदल रही है क्या? सोसाइटी तो निश्चित रूप से बदलेगी। अगर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो 1950 या 47 में सोसाइटी थी वो 2000 में रहेगी, और 2000 में जो थी 2025 या 26 में रहेगी? बदलाव तो डेफिनेटली हम आसपास में भी देखते ही हैं। लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं या ये इतने सरेआम बंदूक बंदूक लिए घूमते रहते हैं, तो ये हम लोगों को जो वीडियोस दिखते हैं वो क्या सरकार को नहीं दिखते हैं क्या? देखो, उस पर कार्रवाई भी देखा जाए तो होती है। अब जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपने बंदूक के साथ पोज करते हुए कि हमने देखा है, कई बार एफआईआर दर्ज हुई है, कई बार उसको डिलीट भी करवाया गया, कार्रवाई होती है। देखिए, तो देखा जाए तो ये चीज़ें एक समाज में गलत इंप्रेशन डालती है। मगर मैं इसमें साथ में कहूँगा कि फिल्म, एक जिस फिल्म का आज सबसे ज़्यादा जिक्र इवन जो सरकार की तरफ के लोग भी कर रहे हैं, धुरंधर, अब उसमें कितनी हिंसा है? क्या उसमें वो हथियार यूज नहीं होते जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रहा है? धुरंधर 1 और धुरंधर 2 या कोई भी फिल्म ले लें आप जिसमें वायलेंस दिखाई जाती है, तो क्या वहां पे ये हथियार यूज नहीं होते? जब उसको देख के समाज पे असर नहीं पड़ता है और सिर्फ फेसबुक पे असर पड़ेगा, मतलब ये भी तो एक सोचने की बात है ना, कि क्या जब हम इस आप पे कह रहे हैं ठीक है, ये सेट ऑफ रूल, आप कह रहे हैं ठीक चल रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सेट ऑफ रूल्स हैं तो सब पे भी लागू होंगे ना। वो ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो सिर्फ आप सोशल मीडिया पे लागू करेंगे मगर वो फिल्मों पे नहीं करेंगे? फिल्म भी तो वही समाज देखता है। वो तो सेंसर बोर्ड बना है ना सर, उसके लिए तो नहीं, मगर वो तो सेंसर बोर्ड के बावजूद भी आपके ऑटोमेटिक गन्स दिखती हैं आपको चलती हुई। हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ रेगुलेशन तो है। यहाँ तो रेगुलेटर नहीं है ना सर कोई। नहीं, बट वो मैं ये कह रहा हूँ रेगुलेटर, ये हो सकता है कि वो रेगुलेटर ठीक से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो तो है। क्योंकि वो तो बात सारी ये है फिल्में जो है वो सेंसर बोर्ड से बिना पारित हुए तो आती नहीं। बात ये है कि जिन बातों को लेके ऑब्जेक्शन किए जाते हैं, अगर हम इसी बादशाह के पहले वाले ततीरी सॉन्ग की बात कर लें, जिन चीज़ों को लेके ऑब्जेक्ट किया गया, आपको क्या लगता है कि आप आज की तो बात भी छोड़ दीजिए, आज से 15 साल 20 साल पहले के सॉन्ग देख लीजिए, हाँ जी, आप मर्डर फिल्म के गाने देख लीजिए, आप और देख लीजिए, तो क्या उनमें जो जो लिरिक्स थे वो बड़े धार्मिक थे? नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सर, वो कैसे भी थे लेकिन वो एक रेगुलेशन के बाद आए थे। ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं तो फिल्में बंद हो जाती हैं, उनके सीन्स काटे जाते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से भी नहीं कह रहा था कि मुझे किसी हरियाणवी सिंगर से मैंने बात की थी नहीं, जब मैं स्टोरी कर रहा था इसको। ये हम लोग रोज देखते हैं सर, ये बंदूक लहराना और मैं ये हाँ, क्या, ये तो नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि हरियाणवी सिंगर्स को ये कंप्लेंट, ये गिला है कि हम लोगों के लिए जो पंजाब में रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं वहाँ के सिंगर्स के लिए, वो भी नहीं किए जा रहे हैं हमारे लिए अलग रूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी भी कोई ग्रीवेंस है तो उसको भी देख लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, मगर अगर हरियाणवी सिंगर है कौन? हरियाणवी सिंगर वो है जो हरियाणा में रहता है, वो है कि हरियाणवी गाने गाता वो है? क्योंकि मैंने एक स्टोरी के लिए उसका कोट लिया था और उसने ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम ना आए, क्योंकि वो डरता होगा इस बात से कि मेरा नाम
तो इसीलिए मैं यहाँ भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर मैंने उसका कोट बिना नाम नहीं, लिए नहीं, नहीं, लिखा था। मैं तो सर वैसे सर आप सही कह रहे हो, आप यू आर राइट। हम लोग एक जनरल हाँ, बात कर रहे हैं। हरियाणवी सिंगर किसको माना जाएगा? कोई न्यूयॉर्क में बैठ के भी हरियाणवी गाना बना सकता है। तो वो तो ऑफ कोर्स हो सकता है, मगर हरियाणवी सिंगर जितने इस वक्त पे फेमस हैं, वो ज़्यादातर हरियाणा के अंदर ही रह रहे हैं या एनसीआर में कहीं रह रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं हरियाणा में जाके वो। और हरियाणवी गाने पर हरियाणा सरकार या हरियाणवी भाषा पर हरियाणा सरकार की ऑनरशिप तो है नहीं। लैंग्वेज तो कोई कहीं भी हरियाणा, बैठ के बोल सकता है ना सर। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह वो नहीं तो है। नो 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 स्टेट हैज द ऑनरशिप ऑफ एनी लैंग्वेज ना सर। नहीं, 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 वो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इवन इवन अब तो बॉलीवुड में अब जितना हरियाणवी लैंग्वेज का अब यूज़ हो रहा है, उतना कभी भी नहीं हुआ था। मुंबई में तो सारी फिल्में बनती हैं हर भाषा की। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सर, देखते हैं, चलता ही रहता है, पर अच्छा किया आपने इस पर हम लोगों ने चर्चा की। सामाजिक मसले भी जरूरी है जी, ये। जी। आपका बहुत धन्यवाद सुशील जी, थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।